गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए प्रैक्टिस बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। एक क्लास हो चुका है, 10 एक्सरसाइज 1 हो चुकी है। तो उसमें कुछ सेंटेंस दिए गए थे। आज भी इस क्रम में मैं 10 एक्सरसाइज 2 इज एम आर सेंटेंस है, यानी इज एम आर के साथ सेंटेंस कैसे बनते हैं, अर्थात क्रिया टू बी जो मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है, अर्थात लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है, उसका एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। तो टेंस में मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा। आगे आपको ग्रामेटिकल पोर्शन मिलता चला जाएगा। टू हैव का लास्ट वीडियो बनानी है, ठीक। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू हो जाएगा। तो प्रेजेंट पांच, फ्यूचर टेंस तो लगभग समाप्त हो चुका है। एक क्लास केवल लेना है टू हैव का, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। उसके बाद 3 टेंस खत्म। अब उन पर क्या है, एक्सरसाइज करिए, आप प्रैक्टिस करिए, देखिए कैसे अनुवाद होता है। अब इसमें जो है ट्रांसलेशन के अंतर्गत सारी चीजें आएगी जो आज तक आप पढ़ चुके हैं मेरे चैनल पर। एंड नाउन का एप्लीकेशन आएगा। सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव और जेंडर का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का नॉलेज होना चाहिए। वर्ब के बारे में पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। प्रेडिकेट पार्ट में कौन सा कंप्लीमेंट है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो सारी चीजें डन है। तो मेरे चैनल पर अगर आप न्यू व्यूअर हो तो आपको लगेगा कि यार ये तो ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट बन चुके हो और एक सीक्वेंस में पढ़ते आ रहे हो तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी। आपको लगेगा कि इंग्लिश कुछ है ही नहीं। तो हम शुरू करते हैं। अब सेंटेंस हम लेते हैं। देखिए, मैं कोई यहाँ में नोट बना के रखा हूँ ना, इस पर मुझे बनाना है ना लिखना है। मैं टीचर हूँ, ठीक ना, एक मजा हुआ खिलाड़ी, ठीक ना भैया, इंग्लिश ग्रामर का एक्सपर्ट हूँ। तो मेरे खोपड़ी में जो भी आएगा, जो भी ध्यान आएगा वो सेंटेंस लिख दूंगा। मुझे सोचना नहीं है कि आज क्या पढ़ाना है, ठीक ना, एकदम बिल्कुल ऑफलाइन सिस्टम, ऑफलाइन में जैसे मैं देता हूँ। तो चलते हैं कुछ सेंटेंस में, देखता हूँ आज का दिन कैसा है, आज का दिन कैसा है, आज के दिन कौन से वाक्य आते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस तो मेरे दिमाग में आ गया, तो शुरू करते हैं। जल ही जीवन है। क्या शुरू करते हैं, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। अब मैं आपको ट्रांसलेशन करना एकदम सिखा देता हूं, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो जल ही जीवन है, जल ही जीवन में आप देखो, जैसा कि मेरा तरीका है। अब कल की क्लास में मैंने बताया था आपको कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, ठीक है। अब यहाँ ज्यादा चीजें अगर मैं लिखता हूं तो सेंटेंस की संख्या कम हो जाएगी। तो हम हाई लेते हैं। हाई क्या भैया, अब लेक्चर पर ध्यान आपको देना है। यहाँ पर सेंटेंस के अर्थ में केवल हाई है, इसके पूर्व ताते तीरा रही वगैरह नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस का भाव है हमारा अफर्मेटिव। भाव क्या है, अफर्मेटिव। तो यह सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव। तो अगर भाई टेंस पढ़े हो, क्रिया टू बी का प्रयोग पढ़े हो, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 में आएगा। तो जाना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, सीक्वेंस में पीछे तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक ना। और नहीं सीधे सीधे अगर कैच कर रहे हैं तो कैच करो, ठीक ना। तो जल ही जीवन है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब सवाल ये उठता है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान आपको करना है। तो जल ही जीवन है, प्रश्न करिए जीवन क्या है, तो जल है। तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ही की कोई इंग्लिश नहीं होगी, और जीवन आपका कंप्लीमेंट बन जाएगा, और यह आपका क्रिया टू बी है, टू बी। तो इस टू बी का प्रयोग हम किसमें करेंगे, प्रेजेंट टेंस में। तो टू बी का जब प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो इसके लिए इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। अब इज एम आर में से हम कौन लगाए हैं, लगाएंगे
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट आपका है भैया, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल। ध्यान दीजिए क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल, ठीक है ना, सिंगुलर अनकाउंटेबल कॉमन नाउन है। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, कॉमन नाउन है। तो आप इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके लिए आपको इसकी जानकारी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, नाउन के चैप्टर में जाना पड़ेगा। जब तक सारी चीजें आप पढ़े नहीं हो, पहले से पढ़ करके नहीं तैयार है, तो ट्रांसलेशन संभव नहीं है, समझे भैया। तो यह है सिंगुलर अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल कॉमन नाउन में अब आप बताओ कि अनकाउंटेबल है, सबसे पहली बात कि अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल लेगा कि नहीं लेगा? जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए प्रॉपर नाउन तो है नहीं। कल के क्लास में प्रॉपर नाउन का एग्जांपल दिया था मोहन और सोहन का, मुझे याद है। तो अब बताइए यहाँ अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल जब है तो यहाँ पर आर्टिकल लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो आर्टिकल का प्रयोग तभी होगा जब हम इसको पार्टिकुलराइज करेंगे, यानी विशेष बनाएंगे। और जब विशेष बनाएंगे तो इसके पूर्व हम आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ द का ही प्रयोग कर सकते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है सब्जेक्ट हमारा अनकाउंटेबल कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर पर्टिकुलराइज नहीं किया गया है पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया के जल की बात हो रही है, यानी जनरल सेंस में है। इसका रेफरेंस क्या होगा? जेनरिक रेफरेंस होगा, ठीक है ना, स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं होगा, ठीक है भैया। तो अब आप क्या करोगे, इस जल के लिए सीधा सीधा आप वाटर लिख दोगे, सीधा सीधा वाटर लिख दोगे, कोई आर्टिकल आप नहीं लगाओगे। अब यह सिंगुलर है तो इसके लिए क्या करोगे, इज ले लोगे, ठीक है ना भैया। वाटर इज लाइफ कर दो, ठीक है, ट्रांसलेशन हो गया। अगर यहाँ पर दो वाटर लिखोगे तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह पार्टिकुलर वाटर नहीं है, ठीक है भैया। तो अब आप बताइए कि इसका हम बना सकते हैं कि नहीं इंट्रोगेटिव? तो बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना लो। क्या क्या जल ही जीवन है? क्या जल ही जीवन है? ठीक है भैया, क्या जल ही जीवन है? तो हमने क्या लगा दिया, ये बन गया क्या जी, एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इस क्या के लिए क्या करना है, यहाँ पर इज का जो प्रयोग हुआ है भैया मेन वर्ब के रूप में, लिंकिंग वर्ब के रूप में, तो यही बाहर चली जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर इज लगा दो, क्या लगा दो, इज वाटर लाइफ, ठीक है, कर दिया मार्कअप। यहाँ पर मार्कअप इंट्रोगेशन है, मार्कअप इंट्रोगेशन लगा दिया। तो ये मार्कअप इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क लोग कहते हैं बोल चाल में, वास्तव में नहीं कहना चाहिए। टीचर कहता है क्वेश्चन मार्क नहीं, ये है क्या मार्क ऑफ, ये देखिए क्या है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, क्या है, इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है भैया। तो बोलचाल में इसे क्वेश्चन मार्क कहा जाता है, यह है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। तो आपने लगा दिया। अब चलिए हम कहते हैं जल ही जीवन है, यहाँ कह दिए क्या जल ही जीवन है, इज वाटर, इज वाटर लाइफ हो गया, यानी सिंपली इसको हमने यहाँ फ्रंट पर कर दिया, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी। तो अब क्या इसको WH टाइप में चेंज किया जा सकता है, किया जा सकता है। जल ही जीवन कैसे है, जल ही जीवन कैसे है, जल ही जीवन, देखिए जल ही जीवन कैसे है, जल ही जीवन कैसे है बन गया। तो कैसे है, तो अब हम क्या करेंगे, इस कैसे की इंग्लिश को निकाल लें। तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है भैया, हाउ होती है, हाउ होती है। इस ट्रांसलेशन में हम क्या कर
देंगे, सीधा सीधा हाउ लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, यहाँ पर हाउ इज, ठीक ना, उसके बाद वाटर, हाउ इज वाटर लाइफ कर दिया। अब यहाँ पर क्यों के साथ आप नहीं बनाओगे कि जल जीवन क्यों है, ये थोड़ा सा अटपटा है, भाषा विज्ञान है भैया, वो क्वेश्चन नहीं। यानी सेंटेंस की परिभाषा क्या है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो भैया शब्दों का समूह, वह समूह जो पूर्ण भाव देता है सेंटेंस कहलाता है। अगर आप कहते हो कि जल जीवन क्यों है, या कोई वाक्य नहीं है, हाँ कैसे है, तो कैसे का जवाब होगा, अरे भाई खाना खाओ तो पानी है, 24 आवर्स में पानी ही पीना है, बिना पिए तो होगा नहीं। अब पानी जब शरीर में जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन आप समझ रहे हो ना, भोजन पचाने में भी काम करेगा, पचने के बाद जब शरीर में वो फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में जमा होता है हमारी कोशिकाओं में, तो वो क्या करता है, वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिल करके, ऑक्सीजन के साथ मिल करके वाटर क्या करता है, उसे जलाता है भोजन को, तब एनर्जी उससे रिमूव होती है। उसी एनर्जी से देखिए मैं बोल रहा हूँ, यानी ऑक्सीडेशन चल रहा है, तो उसी एनर्जी से हम काम करते हैं। तो चलिए तो विज्ञान की बात है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम, अब इस देखिए इस वाक्य में कुछ ऐसा करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं कि ये जल जो है पार्टिकुलराइज हो जाए। यहाँ का जल क्या है, दुनिया का जल है, यानी इसका रेफरेंस क्या है, जीआर है। अब कहोगे कि गुरुजी जीआर का है, तो जाओ ना आर्टिकल के चैप्टर में, जीआर क्या है, जेनेरिक रेफरेंस है, यानी इसका जो प्रयोग हुआ है जनरल सेंस में हो रहा है, पूरे दुनिया के वाटर की बात हो रही है। तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता है। अगर आप द का प्रयोग करते हो तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो अब इसे हम मिटाते हैं और पार्टिकुलराइज करते हैं। क्या करते हैं, पार्टिकुलराइज करते हैं। चलिए अब पार्टिकुलर कैसे हो गया, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, ये तो पूरे संसार के आप पानी की बात कर रहे हो, जल की बात कर रहे हो, तो वो पार्टिकुलर वाटर नहीं हो सकता है, यानी पार्टिकुलर नाउन नहीं बन सकता है। लेकिन अब आपको एक गिलास पानी कोई लेकर के आ रहा है, पीने के लिए दे रहा है, आपकी नजर पड़ी गिलास में, तो आपने कहा पानी गंदा है, दूसरा पानी लाओ। मान लीजिए कि आपका कोई, आपके घर का कोई सदस्य ही दिया, तो आपने क्या कहा, जल गंदा है, आपने क्या कहा, जल गंदा है, ठीक ना, जल गंदा है। अब यहाँ का जो जल है, अब यहाँ का जो जल है जेनेरिक रेफरेंस में नहीं है, यानी ये पर्टिकुलराइज हो गया। किसी खास गिलास का जल गंदा है, किसी खास बाल्टी का, तो बाल्टी का जो गंदा होगा तो वो खास बन जाएगा, विशेष संज्ञा बन जाएगा, यानी पार्टिकुलर नाउन बन जाएगा। तो इसे आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। तो दुनिया का पानी थोड़े गंदा है, पूरे संसार का पानी थोड़े गंदा है, जल गंदा होता है नहीं लिखा गया। अगर आप लिखते हो, देखो ये बात सही है, लेकिन अगर आप लिखते हो कि जल गंदा होता है, क्या लिखते हो, जल गंदा होता है, होता है। अगर आप लिखते हो कि जल गंदा होता है, तो यह सेंटेंस हिंदी का बिल्कुल रॉन्ग है। यह क्या है, रॉन्ग है, ठीक ना, यह सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। क्या दुनिया का पूरा पानी ही गंदा होता है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसको क्या कहोगे भाई, जल गंदा होता नहीं, जल गंदा है, यानी खास जल की बात कर रहे हो, यानी गिलास के पानी की बात कर रहे हो, बाल्टी के पानी की बात कर रहे हो, तो इसका जो रेफरेंस हो जाएगा एसआर। एसआर का मतलब स्पेसिफिक रेफरेंस, यानी यह हो जाएगा क्या, पार्टिकुलर और क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर नाउन। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी
सिस्टमेटिक अभी तक पढ़ा रहे थे, तो देखो इसका एप्लीकेशन अब शुरू हो गया है और आगे इसी तरह से आप पढ़ते जाओगे। तो मैं एक सिस्टम में पढ़ाता हूँ, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूँ। तो अगर आप चैनल पर आ चुके हो, नए व्यूअर हो, तो जल्दी से पुरानी चीजें जितनी भी है, नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक ना भैया, उसके बाद आर्टिकल है, कम से कम इतनी चीज, और एक वर्ब है। देखो नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल और वर्ब का चैप्टर तो बिल्कुल फिनिश्ड कर जाओ। समझे? समझ में आ गई बात ना? तब जाके ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ टेंस का जो स्ट्रक्चर मैं दिया हूँ वो भी पढ़ जाओ। तो इतनी चीज पढ़ने के बाद तो अब जल का जो है, अगर यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं कि देख ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि वाटर इज डर्टी, हमने लिख दिया वाटर इज डर्टी, तो भैया ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग। ट्रांसलेशन सीखिए, ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि यह पार्टिकुलर है और पार्टिकुलर नाउन है जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल कॉमन नाउन होता है। तो इसको पर्टिकुलराइज किया गया, तो बताइए अनकाउंटेबल है या सिंगुलर है, तो ए एन तो लेगा नहीं, तो ए एन नहीं लेगा तो आप द लगा दो। क्या लगा दो? द लगा दो। द वाटर इज डर्टी, द वाटर इज डर्टी। समझा भैया? तो अब यह सेंटेंस आपका सही हो गया। अब इसका आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? क्या जल गंदा है? क्या जल गंदा है? चलो रेड से ही लिख दिया। क्या जल गंदा है, ये कर दिया। तो करना क्या है? कुछ तो नहीं करना है। ये वाला जो इज है मेन वर्ब के रूप में, प्रेफिक्स लिंकिंग वर्ब के रूप में, इसको आप फ्रंट पर कर लो। फ्रंट पर कर दिया भाई, चलिए कर दिया। इज क्या? द वाटर डर्टी। हो गया कि नहीं? ये हो गया, बन गया सेंटेंस। तो इस तरह से सेंटेंस बनते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सेंटेंस हमारे दिमाग में आता है, कोई प्री प्लान नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस कराना है। मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस जरूर करो, इस प्ले लिस्ट को जरूर पढ़ो। मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, इसको जरूर पढ़ो, डेली प्रैक्टिस करो। तो मान लीजिए इसमें 4, 6, 10 कोई काउंटिंग नहीं, कोई नंबरिंग नहीं है। एक दिन में जो भी 4, 6, 10 सेंटेंस में दूंगा, बहुत काम का रहेगा। अंग्रेजी आपको आना शुरू हो जाएगी, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी भी आएगी अगर इसको उल्टा कर दोगे। और हिंदी टू इंग्लिश पहले सीखो, तो हिंदी टू इंग्लिश सीखोगे, उल्टा कर दो भैया, ठीक ना? यानी अगर वाटर इज डर्टी लिखा है तो समझो कि सेंटेंस ही गलत है, तो ये ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। और द वाटर इज डर्टी लिखा है तो ट्रांसलेशन होगा। और अगर वाटर इज लाइफ लिखा है तो जल ही जीवन होगा। तो करेक्ट हो, मान लीजिए करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए भी आता है, सिस्टम है। अगर आपको भाषा विज्ञान आएगा तो क्वेश्चन चाहे जैसे पूछा जाए, घुमा करके पूछा जाए, आर्टिकल का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वर्ब का पूछ लिया जाए, तो ये तो भैया आ तो लेगा नहीं, एंड तो लेगा नहीं। एंड तो केवल भैया किसके लिए? आई के लिए होता है। और आर किसके लिए? प्लूरल नंबर नाउन के लिए जो काउंटेबल होता है कि नहीं होता है। तो ये आगे ये प्रक्रिया चलेगी, अब खूब क्लास चलेगा। जब आप ऊब जाना कि अब तो बहुत हो गया सेंटेंस गुरुजी, अब वर्ब पर दीजिए, तो उस पर शुरू कर दूंगा, लेकिन इस पर चलता रहेगा। तो चलते हैं हम अगले पड़ाव पर। अब देखिए, बच्चा शरारती
ता पर ध्यान देना है। पहली बात ये है, देखिए है ये क्रिया, इसी से टू बी होता है, परंतु यहाँ पर होता भी है। तो आप कहोगे गुरु जी आपका फॉर्मूला तो फेल हो रहा है ना। फेल नहीं हो रहा है भाई। आप सोचेगा कि ये तो ताते ती आ गया है, होते थे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। कुछ लोग प्रेजेंट टेंस को क्या पढ़ा देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कह देते हैं, जबकि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट इज आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहो, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट कहो, या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहो, तीनों एक ही होते हैं। प्रेजेंट टेंस तो बिल्कुल स्वतंत्र है भैया। तो ये आया था तो आप सोचोगे कि ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, बिल्कुल रॉन्ग है। अब देखो मैं बताता हूँ कि कह रहा है होता है। देखो ये दोनों क्रियाएं मिल करके क्रिया होना है, होना, ठीक है ना। ये क्या है, होना, ठीक। अब होना की इंग्लिश क्या होती है, टू बी। अब अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस यही बनती है, क्या दी, इज एम आर बनती है, और यही वाज वर बनती है, ठीक ना। और यही क्या बनती है, बी बनती है, और यही क्या बनती है, बीइंग बनती है। इसका आपको ध्यान देना। तो यहाँ पर होना, क्रिया होना, तो होना से होता है, होना से क्या हुआ, होता है। और इसका एक अर्थ और आता है, तीन अर्थ होता है, होना, बनना, रहना, होना, बनना, रहना। तो यहाँ पर ताती का मतलब इंडिफिनिट नहीं है। अब सोचोगे कैसे पहचानेंगे, तो सुन लो, ता, ठीक ना, ता दीदी के पहले धातु आना चाहिए। ये बारीकियां समझो, ठीक ना। अगर आप इस बारीकी को समझ लिए तो जीवन में गलती नहीं हो सकती है। धातु प्लस ता अगर है, इसलिए मैं जो स्ट्रक्चर देता हूँ, पढ़ाऊंगा आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट शुरू होगा तो वहां पर धातु प्लस ता करके दूंगा, यानी ता ती ते, ये देना, ता ती ते। तो यह जो है आपका या तो ट्रांसिटिव वर्ब होगा, ध्यान दीजिएगा, या तो ये ट्रांसिटिव वर्ब होगा, या तो ये क्या, या इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। और ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब को ही आप क्या कहते हो, एक्शन वर्ब कहते हो। क्या कहते हो, एक्शन वर्ब कहते हो। और इसे ही आप क्या कहते हो, बोलो, इसे ही आप क्या कहते हो, डूइंग वर्ब कहते हो। क्या कहते हो, डूइंग वर्ब, कार्य करने वाली क्रिया। तो इसमें तो कार्य करने वाली क्रिया नहीं है, यानी इस होता ता के पहले कोई धातु नहीं आई है, कोई धातु नहीं है। तो धात, अब कहोगे धात कैसे, तब मैं बता देता हूँ। धात जानते हो, जैसे पीतल का धात होता है, पीतल के धात होता है ना भैया, तावा, तो तावा उसी तरह से हिंदी में भी चलता है। अब एक चीज इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा संस्कृत का मैं चर्चा कर देता हूँ। संस्कृत में आप पठ धातु पढ़ते हो ना, पठ धात, तो उसका जो है रूप चलता है, क्या जी, धातु रूप चलता है। पठति पठता, पठंति पठसी, पठता पठत, पठामी पठावा पठामा, चलता है ना। यानी वहाँ पर भी लट लगा, लोट लगा, लिट लगा वगैरह वगैरह होता है। इधर मैं हिंट दे देता हूँ। तो पठ धातु से पठती होता है, तो पठती का है क्रिया का रूप अकॉर्डिंग टू टेंस होता है। उसी तरह से हिंदी में क्या है, हिंदी में भी होगा। तो यहाँ पर पठ न होकर के पढ़ होगा। देखो अब यहाँ पर हिंदी में क्या है, संस्कृत में पठ है, संस्कृत में पठ है, तो संस्कृत में पठ है, पठ से पठती, ठीक है ना। अब वो संस्कृत का नियम लेकर के चलेगा, लेकिन यहाँ पर हिंदी में पढ़ है। अब पढ़ में अब ताज हो तो पढ़ता, उसके बाद है कर दो, पढ़ता है। तो देखो पढ़ता है प्रेजेंट टेंस, एक मिनट, है तो प्रेजेंट टेंस, अब पढ़ता है तो इंडिफिनिट। तो ये हुआ प्रेजेंट और ये हुआ इंडिफिनिट, दोनों मिलकर क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब चलो इसी में अगर हम कहते हैं कि पढ़, आप उसके बाद रहा हो गया, इसके बाद रहा हो गया, ठीक, और उसके बाद है आ गया, तो क्या हो जाएगा, बोलो, ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस और ये पढ़ रहा क्या हो गया, कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत कुछ बताना है भाई आपको, आप क्या करो, मन लगा के पढ़ो, बहुत कुछ पाओगे, ऐसी चीज पाओगे, ऐसे तरीके से पाओगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो।
ठीक ना। तो ये चीज है। आप बताओ इतनी बात समझ गए, इसका मतलब इसके पूर्व इस तरह का कुछ आया नहीं है, ठीक ना। यानी पढ़ना लिखना खाना जाना रहना है, इस तरह का अगर क्रिया आती है अर्थात एक्शन वर्ब आता है, एक्शन वर्ब के बाद अगर दाती ती आता है तब तो भैया इंडिफिनिट होगा। और नहीं एक्शन वर्ब नहीं है तो इस होता का मतलब ये होना है अर्थात क्रिया टू बी है। तो हमारे ख्याल से अब कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया होगा कि भैया ये कहाँ से ता को भी आप प्रेजेंट टेंस मान रहे हो। इसे देख करके कभी भी आप प्रेजेंट इंडिफिनिट समझने की भूल मत करना। तो फिर मैं आता हूं आगे। चलिए, तो सेंटेंस आपका क्या है? सेंटेंस है आपका बच्चा शरारती होता है। बच्चा शरारती होता है, होता है। ये देखिए बच्चा शरारती होता है, तो बच्चा शरारती होता है भैया। अब यहाँ पर आपको कौन शरारती होता है, शरारती कौन होता है, इस क्रिया के पहले कौन लगा दिए, शरारती कौन होता है, उत्तर मिलेगा बच्चा। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट, ध्यान दीजिएगा। अब इस प्रेडिकेट पार्ट में ये हो गया टू बी, टू बी क्रिया लिंकिंग वर्ब टू बी, और ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट की व्याख्या शरारती होता है कौन, बच्चा, यानी सब्जेक्ट की व्याख्या कर रहा है। तो आपको कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर क्या है, एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। तो अब ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। बच्चा है, ये बच्चा क्या है, बोले बच्चा है सिंगुलर की प्लूरल, तो सिंगुलर है। बच्चा क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो क्या है भैया, सिंगुलर काउंटेबल। क्या है ये, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है। अगर आपका यहाँ से काम चल जाता है, देखो अब सोचो कि कल की बात अफर्मेटिव लिखें इंटरोगेटिव लिखें, तो यार तब तो ये सेंटेंस में 1 घंटा लग जाएगा, कैसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक ना। तो सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है, अर्थात इसका प्लूरल बन सकता है। तो सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन, इसका मतलब क्या हुआ, चाइल्ड है, ठीक। तो चाइल्ड का प्लूरल बनेगा, तो चाइल्ड से क्या बनता है, चिल्ड्रेन बनता है। तो अब समझो ये प्लूरल हो गया, तो सिद्ध हो गया कि नहीं, यानी सिंगुलर काउंटेबल है। देखो काउंटेबल है, जिनकी काउंटिंग आप उंगलियों पर कर सकते हो वही काउंटेबल होगा, उंगलियों पर कर सकते हो, 1 2 3 करके कर सकते हो, वही काउंटेबल होगा। इसके लिए आपको नाउन के चैप्टर को पूरा क्लियर, मैं देख रहा हूँ कि नाउन के चैप्टर में व्यू बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, जबकि 2-3 साल के वीडियो में डाला हूँ। तो कम से कम जो नहीं जान रहे हैं, हमारी वीडियो नहीं वायरल हो रही है, जो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर चुके हैं और पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ना चाहिए। तो नाउन को आप हल्के में मत लीजिए, नहीं तो ट्रांसलेशन बिल्कुल रॉन्ग होगा, और ट्रांसलेशन रॉन्ग होगा जब तक ट्रांसलेशन आपका सही नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश जानोगे कैसे, ठीक है ना। तो जो ट्रांसलेशन है वही तो बेस होता है इंग्लिश का। अगर ट्रांसलेशन नहीं जानते हो और टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हो, उससे सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो लिख करके मैं दे सकता हूँ सिग्नेचर मार करके, 7 जन्म में नहीं सिलेक्शन होगा। सुन लो कान खोल करके। इसलिए अब से भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आपके पास 1.5-2 साल का समय है तो लग जाइए और तैयार कर लीजिए। तो अब भैया अब ये सिंगुलर है, अब सवाल उठता है कि इंग्लिश इसकी तो हमने चाइल्ड लिख दिया, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चाइल्ड लिखने जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, चाइल्ड, और चाइल्ड लिख करके चाइल्ड इज नॉटी लिख देते हैं। कहाँ है, चाइल्ड इज नॉटी। तो बताइए हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यह किसी भी सिंगुलर काउंटेबल
किसी भी सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, ए अथवा एन। इसका मतलब कि यह सेंटेंस हमारा गलत है। हाँ, एक समय जो है चाइल्ड का प्रयोग नहीं होगा। जब चाइल्ड जो है पूरे मानव जात की बात करेगा, पूरे मानव जात की बात करेगा, तब वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, अन्यथा यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो आर्टिकल हम यहाँ लगाएंगे तो इसका मतलब कि और चाइल्ड हो जाएगा, यानी दुनिया का, यानी किसी भी दुनिया के सभी बच्चों की बात कर रहा है, अकेले रहते हुए भी ये दुनिया के सभी बच्चे की बात कर रहा है। तो ऑल चाइल्ड इज नॉटी हो जाएगा, अ चाइल्ड इज नॉटी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, सेंटेंस हमारा सही हो गया। अब चलिए थोड़ा यहाँ पर और एक चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ बच्चा शरारती होता है, अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहते हो, अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहते हो तब क्या गुल खिलेगा, तब क्या गुल खिलेगा, गुल नहीं जी, गुल, गुल का मतलब क्या होता है, फूल, फ्लावर। तो तब क्या गुल खिलेगा। अब आगे देखिए, प्रैक्टिस बैच में आपको बहुत मजा आएगा, है ना। और प्रैक्टिस देखिए, टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, मजा लेकर आनंद लेकर पढ़िए। तो बच्चा का हम प्लूरल कर देते हैं, बच्चा का हम प्लूरल कर देते हैं, बच्चे शरारती होते हैं। क्या है जी, बच्चे शरारती होते हैं, ये मैंने कर दिया, बच्चे शरारती होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें सब होगा, कल तो मैंने सारे सेंटेंस आपको दे दिया था, लेकिन कोई निश्चित नहीं रहेगा, इसलिए मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव से इसको बात नहीं रहा हूँ, केवल लिख रहा हूँ इज एम आर का सेंटेंसेस, यानी इज एम आर पर सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो अब बताइए, अब बच्चा की जगह आप क्या कर दिए, बच्चे कर दिए, यानी प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन कर दिए। तो यहाँ पर ये है सिंगुलर, सिंगुलर जब है तो सिंगुलर है तो आप और लगा रहे हो, ध्यान देना। और जैसे प्लूरल करोगे, यानी चाइल्ड का चिल्ड्रेन करोगे, ध्यान देना, तो चाइल्ड का जैसे तुमने चिल्ड्रेन किया, जैसे तुमने चिल्ड्रेन किया, तो यहाँ पर आर लगेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाटी। ठीक, ये हो गया जब करते हो। अब गलती से अगर यहाँ द लगाते हो, आगे द का प्रयोग करते हो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो रिफरेंस क्या है, बच्चे का रिफरेंस क्या है, यानी उसका संदर्भ क्या है, जी आर, जेनेटिक रिफरेंस में है, यानी यहाँ का जो चाइल्ड है पार्टिकुलर नाउन नहीं है, या किस दुनिया में हर बच्चे की बात कर रहा है, दुनिया में हर बच्चे की बात कर रहा है, तो ये भी तो हर बच्चे की बात करेंगे। इसलिए जैसे इसका तुम प्लूरल करोगे, जैसे तुमने प्लूरल किया तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा और यहाँ पर ईच के स्थान पर आर लग जाएगा, सेंटेंस ओके है। अब इसका तुम अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव बना ही लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। क्या क्या बच्चा शरारती होता है, इस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और क्या बच्चे शरारती होते हैं तो आर यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब बताइए, मैंने कहा था ना इसमें कोई काउंटिंग नहीं चलेगी कि 10 सेंटेंस, हमें लगा शुरू में बोला था 10 सेंटेंस, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि काउंटिंग करके मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, ठीक ना भैया। काउंटिंग करके मैं पढ़ाऊँ 1 2 3 4 नहीं, अनाधुन चलूंगा मैं एकदम फुल स्पीड में। तो अगर आप पढ़े हो हर चीज पहले से, मैं ये मानकर यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मास्टर बैच हो गया, मास्टर बैच हो गया यहाँ से, कहाँ से, टेंस एक्सरसाइज से, कि इसके पूर्व आप जितनी भी चीजें यहाँ चाहिए टेंस एक्सरसाइज में सब कुछ आप जानते हो, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। नाउन से परिचित हो, प्रोनाउन से परिचित हो, आर्टिकल से परिचित हो, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से परिचित हो, काइंड्स ऑफ सेंटेंस से परिचित हो, यह मान करके मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस बनेंगे भैया, ठीक है जी। अब देखिए, जैसा कि
का क्लास भी चलता रहेगा। प्रैक्टिस आपको 30-40 मिनट 45 मिनट में रोज कराऊंगा, जितने भी सेंटेंस हो जाएंगे, कोई काउंटिंग नहीं, और सीरीज चलती रहेगी। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।